से थोड़ा सा मुझे लेट हो गया लाइव आने में, बट फिर भी मैं हूँ यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुझे मिलते हैं और उसका मुझे वेट रहता है, और मैं वही कोशिश करता हूँ कि आपके कोई भी कमेंट छूटे ना और मैं सबका रिप्लाई दूं। तो मैं व्हाट्सएप पे तो आते ही हूँ आप लोगों को कमेंट वगैरह का रिप्लाई करने, और यूट्यूब के जो कमेंट्स आते हैं वहां पे भी कर लेता हूँ, और लाइव पे भी मैं डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करूंगा ही। So let me just quickly do the setting like always, और फिर हम लोग चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। अच्छा, अभी भी काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि यार जो टैबलेट्स वगैरह खरीदनी है, चाहे वो सैमसंग S9 FE है, चाहे वो iPad 10 है, तो वो अभी लेनी है कि नहीं लेनी है। तो गाइज देखो, अगर आपको सही, जैसे कुछ टैबलेट में सही डिस्काउंट है, जैसे लिनोवो टैब प्लस आपको जो है वो नियरली 17,999 का मिल रहा है, तो वो प्राइस उसका सही है। वन प्लस पैड गो सही प्राइस पे मिल रहा है, रियलमी पैड 2 सही प्राइस पे मिल रहा है। सो ये वो टैबलेट्स है जो आपको डेफिनेटली ऑप्ट करने चाहिए अगर आप लोग इमीडिएट, अगर आपको रिक्वायरमेंट है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप सब लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए होली की सेल पे, और तब आई थिंक आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा अच्छे बजट में अपने टैबलेट्स लेना। बाकी सैमसंग के लिए तो आपको भी बताइए, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है या ओवर प्राइस चल रहा है, तो वहां पे तो आई वोंट सजेस्ट एनीथिंग कि आपको अभी कुछ इमीडिएटली लेना चाहिए। ओके, अमन चौधरी, आपके 30K में कोई गेमिंग लैपटॉप है क्या सर जी? अमन चौधरी, 30K में आपको कोई भी गेमिंग लैपटॉप नहीं मिलेगा। कोई पुराना आपको i5 i10 वगैरह कुछ मिल जाए, 10th जनरेशन 11th जनरेशन। अदरवाइज 30K में फिलहाल तो कोई न्यू ब्रांडेड तो आपको नहीं मिलेगा। 40 तक तो आप जाना पड़ेगा, 40-50 MSI का मिल जाता है आपको। यस। अच्छा गाइज, आप लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा था कि अभी अगर किसी को एप्पल का आईपैड लेना है तो आईपैड एयर M2 पे बहुत बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। ये जो टैबलेट प्रीमियर लीग है, लेट मी सी इफ आई कैन शो यू गाइज, लेट मी जस्ट चेक आउट। आजकल ये पोर्टल ना बहुत सारे चेंजेस कर देते हैं। मैं एक बार कोशिश करता हूँ अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ वो आईपैड एयर M2। इसका प्राइस बढ़ा दिया है क्या लोगों ने? Shit. ओके, तो आई थिंक अब इसकी भी सेल खत्म हो चुकी है, बिकॉज आईपैड एयर M2 आपको 48 के अराउंड मिल रहा था, जो कि बहुत बहुत अच्छी डील थी। लेट मी जस्ट सी कि अगर वो अभी शोकेस में ये दिखा रहे हो तो आईपैड एयर M2 देखिए। ओ, सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं अभी आईपैड। फिलहाल मैं आपको वो चीज दिखाने वाला था कि, बट अभी तो फिलहाल सारे के सारे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, तो अभी कोई फायदा नहीं है। अदरवाइज इस पे बहुत अच्छी डील चल रही थी। आई वुड हैव सजेस्टेड कि अगर कोई लेना चाह रहा है तो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकता था। तो ये एक मतलब अच्छा डेवलप दिख रहा था हमको। एंड यस, देखो सैमसंग वो तो पहले ही आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। यस, स्पाइडरमैन आपने कहा सर जी 25,000 का बजट है और मुझे होली सेल में लेना है, S9 FE प्लस लूं या S9 FE? जितना कम बजट हो उतना अच्छा। स्पाइडरमैन देखो, अगर कार्ड का डिस्काउंट लगा के 25,000 में आपका S9 FE प्लस आ गया तो आप ले लेना S9 FE प्लस। S9 FE प्लस में देखो आपको सिर्फ दो चीज का एडवांटेज मिलेगा, थोड़ी बड़ी बैटरी और बड़ा डिस्प्ले। अदरवाइज सब कुछ सेम है, S9 FE और S9 FE प्लस में सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो 20,000 के आसपास अगर आपका बजट रहता है तो S9 FE ले लेना। अगर 25 तक डिस्काउंट आपको मिल जाता है तो S9 FE प्लस ले लेना। तो ये आपके लिए सही रहेगा। अमन चौधरी, आप कह रहे हो एसर एस्पायर लाइट कैसा है? अमन चौधरी देखो, वो बेसिक वर्किंग के लिए, आई थिंक आपने गेमिंग के लिए पूछा था, तो गेमिंग के लिए तो एसर एस्पायर नहीं है। स्पाइडरमैन आप पूछ रहे हो होली सेल में S9 FE प्लस मैक्स टू मैक्स कितने का आ सकता है? स्पाइडरमैन जो S9 FE प्लस है वो आपका 25 से 28K के बीच में रहता है, बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री। ठीक है, तो ये उतने प्राइस पे आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, और वो प्राइस ठीक भी है। अभी अगर आप प्राइस बोलोगे तो अभी वाला प्राइस तो फिर मुझे ओवर प्राइस लगता है। रवि, आप कह रहे हो टैब कब ले सकते हैं? रवि, अगर आपको टैबलेट का आपका प्लान बन रहा है तो कोशिश करो, जो होली की सेल आएगी अभी 8 या 10 मार्च से शुरू होगी, उसमें आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और जैसा कि मैं अपने सारे व्यूवर्स को सजेस्ट करता हूँ कि भाई प्लीज आप लोग एटलीस्ट अपने क्रेडिट कार्ड रेडी रखना, कोशिश करना HDFC के, क्योंकि वहां पे आपको उम्मीद रहती है कि आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे HDFC में। बाकियों के तो बहुत कम चांसेस रहते हैं।
इस बार एनीवेज आई फील लाइक कि वहां पे भी आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिला था, क्या कहते हैं, आईसीआईसी ने भी दिया डिस्काउंट। मैंने कुछ तो प्रोडक्ट्स पे देखे हैं उसके डिस्काउंट, तो वो भी आप लोग, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एचडीएफसी तो एटलीस्ट आप रखना, ताकि आप लोग बड़े डिस्काउंट उठा सको अगर स्पॉन्सर करता है एचडीएफसी ये डील तो। एंड गाइस ये मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और जो व्हाट्सएप चैनल है उसके सब हैंडल्स हैं। आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पे जैसा कि मैं आपको बोलता ही हूँ, आपके यहाँ कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो अपना डीएम कर देना मेरे को, जतिन टेक टॉक्स में कॉपी पेस्ट मार देना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। स्पाइडरमैन आप पूछो, सिर्फ और सिर्फ नोट्स टेकिंग के लिए लेना S9FE लूं या S9FE प्लस 20 के से 24 के आसपास चलेगा? स्पाइडरमैन देखो, जैसा मैंने आपको ऊपर भी बताया था अभी पहले, अगर आपका बजट, अगर डिस्काउंट आ जाता है अच्छा, अगर 25,000 तक आ गया और आप मेरे लाइव में आते रहेंगे तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा प्राइसेस के रिगार्डिंग में। तो अगर 25,000 तक आपको आ जाता है S9FE प्लस कार्ड का डिस्काउंट लगा के, तो S9FE प्लस ले लेना। अगर नहीं आता है बजट में तो 20,000 के अराउंड जो आपका X9FE है वो आप ले सकते हो। तो दोनों आपके बजट के हिसाब से एटलीस्ट S9FE तो आ जाएगा आराम से, तो दैट विल बी इजी। Amin, आपके व्यू ऑन अपकमिंग Redmi गेमिंग टैबलेट विद Dimensity with 8.8 सक्सेसर फॉर Poco Pad 5G? आमिर खान, आई थिंक कल भी आपने सेम ही कमेंट रखा था। एंड आमिर देखो, अभी भी कोई फायदा नहीं है उस पर डिस्कस करके। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज पहली बात तो इंडिया में आएगा नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं आने वाला है, ठीक है। और आ गया तो कम से कम 6 महीने लग जाएंगे इसको आने के लिए, और 9400 में आई रियली डाउट कोई डालेगा अभी तक प्रोसेसर। और दूसरी चीज, आएगा तो सबसे पहले मैं ही खरीदूंगा इसको, बिकॉज मुझे भी गेमिंग टैबलेट तो चाहिए चाहिए। अमन चौधरी, आपके लिए आईपैड जेन 9 25K में आए तो सैमसंग S9FE लूं या आईपैड 9 जेन? अमन चौधरी देखो, अगर आपके पास पहले से आईफोन या कुछ है तब तो आप ले लो, अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको आईपैड 9 जेन। आईपैड 9 जेन का आई थिंक नेक्स्ट ईयर से कोई अपडेट्स भी नहीं आएंगे, और वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है। अगर किसी को सिर्फ खाली मल्टीमीडिया के हिसाब से चाहिए, अगर आपको खाली मूवीज वॉचिंग वगैरह चाहिए, ऑनलाइन लेक्चर्स लेने के लिए चाहिए, तब आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर लो आईपैड 9 जेन। अदरवाइज अगर आपको नोट्स टेकिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो बेटर है आप S9FE प्लस के साथ जाना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। रवि, आप कह रहे हो किसका टैब अच्छा है? अरे रवि, ऐसा कुछ नहीं होता है, टैब तो सारे अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है आपका बजट और प्रायोरिटी क्या है। कोई गेमिंग के लिए अच्छा है, कोई नोट्स टेकिंग के लिए अच्छा है, कोई मल्टीमीडिया के लिए अच्छा है। तो सारी रेंज के सारे प्राइस भी है, 10,000 का भी है और 1 लाख का भी है। तो सबसे पहले डिसाइड करो आपकी रिक्वायरमेंट और बजट क्या है। स्पाइडरमैन, आप कह रहे हो क्योंकि अभी मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं, मुझे 11 से स्टार्टिंग में लेना है, तो होली सेल ले लूं लूना, क्योंकि अभी बीबीडी एंड ग्रेट इंडियन का बहुत देर है, होली सेल कब है? स्पाइडरमैन देखो, जैसा कि मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आप लोगों को कि 8th या 10th के अराउंड अमेजोन फ्लिपकार्ट अनाउंस कर देंगे अपनी होली सेल को, ठीक है। उसके अराउंड ले सकते हो। एंड यस, बीबीडी एंड दिवाली सेल तो बहुत दूर है, बट जिसको चाहिए उससे पहले तो आप लोग को फिर यहाँ से लेना ही पड़ेगा फॉर श्योर। आमिर खान, आप कह रहे हो आईपैड 11 जेन ऑन A17 ए प्रो और A18? आमिर खान, अभी फिलहाल A17 प्रो की ही इंफॉर्मेशन आई है उसमें, आईपैड 11 की। 18 का आई रियली डाउट कि वहां पे वो डालेंगे, बिकॉज उसकी कॉस्ट और हाई हो जाएगी अगर वो उस पर डालते हैं। वैसे तो देखो आईपैड 11 आना तो महंगा ही है, वो कोई सस्ता तो आएगा नहीं, बट अगर वो फिर भी अगर 18 की तरफ जाते तो और कॉस्टली हो जाएगा। तो जो लीक है मेरे ख्याल से सही है, वो A17 प्रो ही रहने वाला है उसका। सुमंत आचार्य, आप कह रहे हो बजट 20K था, स्टडी पर्पस बट नोट टेकिंग नहीं है और नॉर्मल यूज करना है, वन प्लस पैड लिया मैंने। सो सुमंत देखो, वन प्लस पैड जो है 25,000 से नीचे की रेंज में अभी तक का तो सबसे पावरफुल टैबलेट है। बाकी आपने लिया है तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हो, जो भी अगर रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपका चाहता है तो उसको भी फीडबैक मिल जाएगा आपसे। बाकी आई एम श्योर पावरफुल है तो गेमिंग वेमिंग तो सारी आराम से हो जाती है। मैं सबको बोला हुआ है कि अगर 25 से नीचे का बजट है, नोट्स टेकिंग प्रायोरिटी नहीं है, वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग, ट्रेडिंग जिसको भी करनी है, वन प्लस पैड सबसे बेस्ट ऑप्शन है। रवि, आप कह रहे हो बेस्ट टैब किसका है, सैमसंग S9FE वर्सेस एप्पल वर्सेस
वन प्लस पैड 2 और Xiaomi। रवि ये तो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरा पर्सनल व्यू मैं आपको बताऊं, इन सब में से अगर मुझे चूज करना होता गेमिंग के लिए तो मैं वन प्लस पैड 2 को चूज करता। अगर मुझे ऑलराउंडर चूज करना होता तो मैं Xiaomi पैड 7 को चूज करता। सैमसंग S9 FE को मैं चूज नहीं करता, क्योंकि उन नोट्स टेकिंग, मैं स्टूडेंट हूँ नहीं तो मेरा नोट्स टेकिंग का कोई पर्पस है नहीं। एप्पल का अगर मुझे चूज करना होता तो मैं उसके हायर एंड लेता। ठीक है, M2 या M4, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप उतना बजट खींच सकते हो तो एप्पल में आपको थोड़ा ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं, तो तब आप एप्पल की तरफ जाओ। अमन चौधरी, आपके को आने वाले टाइम में कोई न्यू टैबलेट आएगा दिवाली सेल में 25 के तक? डेफिनेटली अमन चौधरी, बहुत सारे, पूरा साल बाकी है अभी तो बहुत सारे टैबलेट्स आएंगे। सैमसंग का S10 FE आएगा पहले तो, एंड आई थिंक रेडमी का जो है, आई थिंक वन प्लस पैड का भी एक वेरिएंट प्रोसेसर अपग्रेड करके आ रहा है। एंड चाइना में तो लॉन्च हो चुका है, इंडिया में वो पता नहीं कब लॉन्च करते हैं। तो ये तो अभी बहुत सारे आएंगे आएंगे। स्पाइडरमैन, आपके तो होली और बीबीडी में S9 FE में क्या डिफरेंस आता है? स्पाइडरमैन, मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करूं तो देखो, मैं S9 FE प्लस का एग्जांपल लेता हूँ। बीबीडी सेल में S9 FE प्लस पे डिस्काउंट लगाने के बाद जो मेरे व्यूअर्स जो लाइव में थे उन लोगों ने खरीदा है 22,000 रुपए का। तो आप सोचो बीबीडी में कितनी तगड़ी सेल आती है अभी। और जो रिपब्लिक डे सेल आई थी उसमें वो शायद 27-28 का बिका था। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो बीबीडी सेल में इतना बड़ा डिफरेंस आता है। शाह तौकीर, आप कह रहे हो सर, आप अपने Xiaomi Pad 6 में यूट्यूब वीडियो चलाकर दिखाओ अभी सर। शाह टॉपर, अभी अभी तो मेरे सामने नहीं पड़ा हुआ है वो। ठीक है, बाकी अगर आपको ये देखना है, यूट्यूब वगैरह देखने हैं, तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस बना के डाले हुए हैं। और जो मैंने Xiaomi Pad 6 का रिव्यू किया हुआ था, आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो वहाँ ऑलरेडी डाला हुआ है मैंने यूट्यूब वगैरह चला के। तो आप चेक कर सकते हो, या तो आपने चेक ही नहीं किया मेरे चैनल पे अभी तक, क्योंकि Xiaomi Pad 6 पे तो मैंने ऑलरेडी रिव्यू बना के बहुत पहले डाल दिया था। डॉल्फिन, आपके सर कोई सेकंड हैंड दिला सकते हो? डॉल्फिन, देखो सेकंड हैंड पे अगर आपको इतना शौक है तो फिर तो ये बैठे हैं ना इतनी सारी कंपनी लेके, कैशिफाई है, यहाँ से आपको सेकंड हैंड मिल जाते हैं, राइट। और OLX से भी बहुत सारे लोग बेचते हैं अपने टैबलेट्स, तो वहां से आपको मिल पाएंगे। बाकी अगर आप लाइव में आए हो तो लाइव में इतने सारे व्यूवर्स हैं, अगर किसी को अपना टैबलेट बेचना है तो आप पूछ सकते हो। तो इस तरीके से। बाकी मैं तो आया था आप लोगों को ये बताने के लिए कि मैं सोचा था अगर किसी को आईपैड लेना है, आईपैड एयर M2, तो 48-49 का चल रहा था जब सेल चल रही थी ये स्टार्टिंग डेज में। एंड आज वो फिर से बढ़ के आई थिंक 70 के अराउंड हो चुका है। तो अब तो मैं आपको नहीं बोल सकता कि आईपैड एयर M2 लो। बाकी अगर मैं देखूं इसकी प्राइसिंग तो आई थिंक लिनोवो टैब P12 जो है वो 17,000 का ही चल रहा था, मॉर्निंग में मैंने चेक किया था। तो अगर कोई है जिसको लिनोवो का P12 लेना है फॉर ऑनलाइन स्टडीज एंड समथिंग, तो आपके लिए ये ऑप्शन मतलब रहेगा। यस, P12 पे था, लिनोवो टैब प्लस पे 15,000 के अराउंड जो प्राइसिंग है वो उसकी सही प्राइसिंग है। अरे हाँ, एक मेरे को आज बड़ा एक अच्छा डील मिला था, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है वो अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे। द थिंग वाज लाइक कि लिनोवो का M11 टैबलेट, जो कि 15,000 से नीचे आपको मिलता है, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ, वो भी फ्री पेन के साथ। तो वो एक अच्छा ऑफर है, 15,000 के अराउंड वो चल रहा था। तो जो स्टूडेंट्स को स्टाइलस चाहिए था, बिकॉज 15,000 के नीचे कोई भी आप टैबलेट ले लो आपको वहां पे स्टाइलस नहीं मिलता है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर किसी को चाहिए तो आई थिंक मैंने आज ही उसका लिंक डाला हुआ है। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक, अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं उसका तो। I think I have closed the window. ओपन तो है यहाँ पे विंडो। लेट मी जस्ट शो यू गाइस। आई होप यहाँ पे ये विंडो चल जाए। इसके भी
नहीं, तो चल रहा है भाई, ये तो लोड ही नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी फिलहाल आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ अपना। अदरवाइज आई वांटेड टू शो यू कि मैं रोज आपको, आप लोगों के लिए जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे चल रहे हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे जो चैनल्स हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छे डिस्काउंट वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो इनको आप प्लीज चेक कर, ज्वाइन कर लो मेरे को, और मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो यहाँ पे आपको टाइम पे मिल जाएंगे, एटलीस्ट आउट ऑफ स्टॉक या प्राइस बढ़ने से पहले मिल जाएंगे आपको। शाह तौकीर, आप कह रहे हो कैशिफाई पर कितना यूज हुआ प्रोडक्ट मिलता है? शाह तौकीर देखो, वहां पे सारे मिलते हैं, 6 महीने वाला, 1 महीने, 1 साल वाला, वहां पे सब तरीके के मिलते हैं। ठीक है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं लगता वहां पे वो टाइम ड्यूरेशन बताते हैं, वो बस आपको कंडीशन बताते हैं कि अच्छा थोड़े से स्क्रैच है, या थोड़ा सा बैक में ये है वो है। तो उससे ज्यादा वो कुछ आपको शायद इतना तो नहीं बताते कि आपको यूसेज बता दे कि भैया 1 साल का, 2 साल का, ऐसा कुछ है। हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग आपको बता दे किस ईयर की है। अमन चौधरी, आप कह रहे हो सैमसंग S9 FE में बीजीएमआई कैसा चलता है? अमन चौधरी देखो, बीजीएमआई कोई खास नहीं चलता है, मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, ग्राफिक्स इतने अच्छे नहीं आते बीजीएमआई के। मतलब ओके है, खेलने लायक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आपको मजा आएगा। इट्स लाइक कि आप ठीक है, खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो। डॉल्फिन आपने ऑलरेडी पूछ लिया है यहाँ पे, एनीवन विलिंग टू सेल, प्लीज गाइस, अगर कोई सेल आउट करना चाहता है तो डॉल्फिन को रिप्लाई कर सकता है। आमिर खान, आप कह रहे हो सर एनी चांस इन आईपैड 11 Gen कॉस्ट रिडक्शन फॉर 5G सेल्युलर ओन 5G C1 मॉडल कॉस्ट डिफरेंस 15,000? आमिर खान, देयर विल बी नो रिडक्शन, नो डिस्काउंट, नथिंग। 5G विल बी डेफिनेटली 10-15,000 कॉस्टली, ये तो गारंटीड है। आरबीएस ट्रिपल से आप कह रहे हो सर आईपैड 10 Gen एसबीआई कार्ड लगा के 30K में मिल रहा है, नो कॉस्ट ईएमआई 6 मंथ, तो अभी ले लेना चाहिए, होली सेल पर और भी कम होगा। आरबीएस ट्रिपल से ये आप 64 GB बता रहे हो या आप 256 GB बता रहे हो? बिकॉज अभी आई थिंक जब अभी सेल चल रही थी तब 30K नहीं था, 27 या 28K चल रहा था। तो अगर 30K में मिल रहा है तो अभी वो महंगा है। फिर आप होली सेल का वेट कर लो, अभी मत खरीदो, 2,000 रुपए भी बचा लेना अपने, और क्या। स्टाइलस आ जाएगा एप्पल का। तो अभी इमिडिएटली आप मत लो, वेट कर लो। राहुल शर्मा, आप कह रहे हो सर फॉर नोट्स टेकिंग आईपैड 10 Gen वर्सेस आईपैड एयर। राहुल शर्मा, आईपैड एयर ले लो, आपको पेन वेन वहां पे फ्री मिल जाता है, आई थिंक यूनिडेज वगैरह में फ्री मिल जाता है पेन, तो वो आप वहां से उठा सकते हो, सीधे स्ट्रेट फायदा मिल जाएगा। बाकी प्रोसेसर, नोट्स टेकिंग, वो सारे आपको बेटर ही मिलेंगे आईपैड एयर में। मनोरंजन चौधरी, आप कह रहे हो सजेस्ट सम टैबलेट्स विद यूएसबी वर्जन 3.2 which will be able to connect compatible with a non-Wi-Fi projector HDMI cable. Xiaomi Pad not compatible. Whether now MI Pad 6 is still compatible? मनोरंजन चौधरी देखो, Xiaomi Pad 6 भी compatible नहीं था, 7 भी नहीं है। ओके, अगर आपको चाहिए तो फिर आपको आईपैड की तरफ जाना पड़ेगा, आईपैड, क्योंकि वो वीडियो आउटपुट का ऑप्शन आपको देते हैं, ये नहीं देते हैं। मतलब इस पे तो आपको नहीं मिलने वाला है। मेरे ख्याल से आपका सैमसंग टैब 9 में आपको ये ऑप्शन मिलता है, जो मेरा वाला है, उसमें आपको डिस्प्ले आउटपुट मिलता है। ये आई थिंक 1.2 है और शायद इसमें डिस्प्ले आउटपुट। तो इवन आई थिंक सैमसंग S10 में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले आउटपुट का, तो वही आपको देखना पड़ेगा। मतलब हायर एंड पे आपको मिलेगा, नीचे एंड पे नहीं मिलने वाला, और Xiaomi का 7 में तो नहीं है, 6 में भी नहीं था। अमन चौधरी, आप कह रहे हो सैमसंग S9 FE प्लस में बीजीएमआई कैसा चलता है? ब्रदर, आई थिंक मैंने ऑलरेडी इसका ऊपर आंसर कर दिया। S9 FE और S9 FE प्लस में ओके चलता है, आप खेल पाओगे, बस बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। शाह तौकीर, आप कह रहे हो आपके पास जो टैब S9 और Xiaomi Pad 6 ऐप, दोनों में कौन सा डिस्प्ले अच्छा लगता है? शाह तौकीर, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैं एंजॉय दोनों को करता हूँ, ठीक है। ज्यादा अच्छा मैं बोलूं तो एमोलेड डिस्प्ले हमेशा अच्छा होता है, अच्छे कलर बूस्टिंग होती है। पर जब मैं Xiaomi Pad 6 को भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मेरे को उतना ही अच्छा लगता है Xiaomi Pad 6 पे वीडियो देखना, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ। तो मेरे को ऐसा नहीं होता अरे यार ये कंटेंट छोड़ो, मैं इसको उसमें जाके देखता हूँ, ये डिफरेंस है। Xiaomi Pad 6 का जो एलसीडी डिस्प्ले भी है, बहुत बहुत अच्छा डिस्प्ले है, मतलब आपको कोई कमी फील नहीं होगी। अगर आप पैसे कम दे रहे हैं
तो ऐसा नहीं होगा कि आपको डिस्प्ले अच्छा नहीं मिल रहा है, डिस्प्ले भी उसका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, और एचडीआर वगैरह भी उसमें बहुत सही चलता है। बट हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो ऑफकोर्स पहली प्रेफरेंस मेरी टैब S9 रहेगी, और उसका रीजन ऑडियो है, मेजरली डिस्प्ले नहीं, मैं बोलूंगा उसका ऑडियो। जब मैं S9 में कुछ मूवीज वगैरह देखता हूँ तो डॉल्बी साउंड जो आती है ना, वो Xiaomi Pad 6 के डॉल्बी साउंड से बेटर है। हालांकि दोनों में डॉल्बी एटमॉस आता है, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और मूवी सुनने का मजा टैब S9 में ज्यादा आता है कंपेयर टू दिस Xiaomi Pad 6। दिव्यांश मालवीय, हाय, हेलो हेलो दिव्यांश। धीरज कुमार मंडल आप कह रहे हो व्हाट विल बी द ऑफर प्राइस फॉर वन प्लस पैड 2। धीरज कुमार मंडल 36 के अराउंड आपको 12 GB मिल जाएगा ऑन सेल। रोल नंबर 45 ऋषिता सिंह आप कह रहे हो सर मुझे सैमसंग S9 लेना है, बीबीडी में कितने में मिलेगा। देखो S9 बीबीडी सेल में तो अगेन जैसे मैंने खुद लिया था 35,000 का लिया था, तो एटलीस्ट बढ़ भी गया तो आप समझो कि 38 तक का लगा के चलो, क्योंकि आई थिंक लास्ट सेल में ऐसे ही हुआ था, 38 तक गया था वो, तो 38 और मैक्सिमम 40 लेके चलो। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ये जो आप टैबलेट प्रीमियर लीग का देख रहे हैं, यहाँ पे खुद वो 42,000 का मिल रहा था, तो वो भी एक अच्छा प्राइस था। अब तो खैर आउट ऑफ स्टॉक, आई थिंक अभी भी अवेलेबल है, आई थिंक कल मैंने देखा था, तो अगर आप एक बार चेक करके आना। ऋषिता सिंह, सैमसंग टैब S9 जो है एक बार आप फ्लिपकार्ट पे चेक कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है उस पर कल तक मैंने चेक किया था तो भी 42 का मिल रहा था। अगर आज प्राइस बढ़ा दिया हो तो अलग बात है। वी क्रिएट आप कह रहे हो हेलो सर मुझे अर्जेंटली एक टैब लेना है फॉर नोट्स टेकिंग, बजट 30K, व्हाट इज द बेस्ट। वी क्रिएट देखो, अगर आपको नोट्स टेकिंग के लिए चाहिए तो आप अपनी पहली प्रेफरेंस रखो सैमसंग S9 FE प्लस, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। आरबीएस ट्रिपल सी आपके सर लो कॉस्ट ईएमआई पे लेना चाहिए या नहीं। आरबीएस देखो, मुझसे आप पर्सनली पूछोगे मैं बोलूंगा नहीं, लो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में मत पड़ना, वो बहुत बकवास चीज है, प्लीज उसके चक्कर में मत पड़ना। चाहे आप किसी से उधार ले लो, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, चाहे आप किसी दोस्त से आप उधार ले लो, रिश्तेदार से उधार ले लो, उसको आप बोलो मैं आपको मंथली या टाइम पे आपको रिटर्न कर दूंगा, तो ये सोचो कि आपने किसी ईएमआई पे ही ले रखा है और टाइम पे रिटर्न कर देना, ठीक है, वो ज्यादा ऑप्शन है बजाय इनकी ईएमआई पे लेने का। उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, हिडन कॉस्ट लगती है, उसमें आपका प्रोसेसिंग फीस कट जाती है, और आपका जीएसटी अलग कटता है, तो वो फजूली की चीज है, आप नॉन ईएमआई में मत घुसना। ऋषिता सिंह आप पूछ रहे हो S9 लें या फिर iPad M2 11। ऋषिता सिंह देखो, अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम से आ रहे हो तो आप iPad M2 की तरफ जाओ, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एंड्रॉइड के इकोसिस्टम में बने रहते हो तो आप सैमसंग S9 की तरफ जाओ। अगर मुझे दोनों में से चूज करना हो, मैं अपने लिए सैमसंग S9 ही चूज करूंगा। मुझे एमोलेड डिस्प्ले वहां पे मिलता है, और साउंड क्वालिटी अमेजिंग है, बहुत अच्छी है उसकी। दिव्यांश मालवीय सर मैं कल भी लाइव में था, आज भी वेट कर रहा था। दिव्यांश मालवीय, आई नो, आई रिमेम्बर कल आप लाइव में थे, हमारी बात हुई थी, एंड यस आज मैं 15 मिनट्स थोड़ा सा लेट आया था लाइव में, बट थैंक यू सो मच दिव्यांश फॉर ज्वाइनिंग। आकाश आप पूछ रहे हो सर हाउ इज Lenovo P12 फॉर टेकिंग ऑनलाइन क्लास, इज इट अवेलेबल 18 के विदाउट एनी कार्ड ऑफर, शुड आई गो विद एनी अदर। सैमसंग टैब A9 प्लस 16 में अवेलेबल है। आकाश देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ, A9 प्लस की तरफ आप मत जाना, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी, लिटरली आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। उससे बेटर अगर आप कह रहे हो Lenovo Tab P12 अगर आपको चाहिए ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, आपसे पहले ही मैं आपको बताता, Lenovo के पास सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा टैबलेट, बेस्ट टैबलेट Lenovo P12 है, ठीक है। तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वहां पे हो जाती है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप Lenovo का टैबलेट लेते हो तो स्टाइलस आप ओरिजिनल लेना, क्योंकि उसमें ऑल्टरनेट स्टाइलस चलते वलते नहीं है, वो सब बेकार है। तो उस हिसाब से अपना बजट बना के चलना, ठीक है। अब वो आपका क्रॉस कर जाएगा, मान लो आपने 17,000 का टैबलेट ले लिया, 4,000 रुपए का आपने वो ले लिया, स्टाइलस ले लिया, तो 21,000 के आसपास पहुंच जाता है आपका टैबलेट Lenovo P12। तो उससे अच्छा तब मैं आपको बोलता हूँ कि सैमसंग S9 FE आप लेने की कोशिश करना, तो उसमें आपको अगर वो 20 या 21 तक भी मिलता है, सैमसंग S9 में आपको S9 FE में आपको स्टाइलस जो है बॉक्स के अंदर मिल जाता है, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। बट अगर आपको स्टाइलस नहीं चाहिए, आपकी नोट्स टेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है आकाश, तो आप Lenovo P12 आराम से ले सकते हो, अच्छा टैबलेट है। अमानत आप कह रहे हो सर Xiaomi Pad 6 या S9 FE कौन सा रहेगा, कितने प्राइस के लिए बेटर रहेगा, प्राइस कब कम होगा।
अमानत देखो, आपको मैं स्ट्रेट बताता हूँ, अगर आपको नोट्स टेकिंग के लिए चाहिए तो सैमसंग S9 FE ले लो। अगर आपको थोड़ा सा मल्टीटास्किंग के लिए चाहिए, गेमिंग वगैरह के लिए चाहिए, तो आप Xiaomi Pad 6 ले लो। तो अमानत आंसर आपके लिए था। RBS ट्रिपल थ्री आप पूछ रहे हो, iPad 10th Gen 64 GB किसी और कार्ड लगा के 28 का मिल रहा है, SBI कार्ड पे 29 का है, नो कॉस्ट EMI टैबलेट लेना वर्थ है या नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेस कितने हो सकते हैं? RBS देखो, एक्स्ट्रा चार्जेस तो हमेशा होते हैं, स्ट्रेट में आपको बता देता हूँ। अगर आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी रुक जाओ। अब जो होली की सेल आएगी उसमें ऑफकोर्स प्राइस और नीचे जाएगा। आई थिंक 26 27 27 26 नहीं भी पहुंचेगा, 27 का तो आपको मिल जाएगा कार्ड वार्ड का डिस्काउंट लगा के। तो अगर आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है ले लो, बट ईएमआई पे मत लेना, वो आपको महंगे चार्जेस डालेगा ही डालेगा। नारुतो आप कह रहे हो, हाउ इज पोको पैड 5G एंड व्हेन कैन वी गेट द पोको स्टाइलस? नारुतो, one of the best tablet under 20,000 is PocoPad 5G. I'm not saying this. All my viewers who have bought PocoPad 5G, they have given me this feedback in the live session, which I'm sharing with you. Now, secondly, Poco Stylus, it is hardly available. Most of the time, it is out of the stock. So you have to depend on Redmi Smart Pen, which cost 4,000 rupees. I have already posted links in my Telegram and WhatsApp. These things. ये टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल, यू कैन चेक आउट द लिंक्स देयर। आमिर खान आप, सर वन डाउट, कैन यू क्लैरिफाई लाइक नीडेड हाउ मच टोटल जीबी कंज्यूम्ड इन आईपैड फॉर बीजीएमआई, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड अदर गेम्स बिकॉज ऑफ गेमिंग कंफ्यूज्ड 128 और 256? आमिर खान देखो, अगर आप गेमिंग कर ही रहे हो, ठीक है, तो अच्छी खासी आप ये लगा के चलो 10 से 12 जीबी आपका कॉल ऑफ ड्यूटी उठा लेता है, सेम आपका बीजीएमआई उठाता है। अब मिनिमम 10 जीबी लगा के चलो, मिनिमम 10 से ऊपर जाता है, 12 जीबी तक जाता है। तो अगर आप 10 जीबी लगा लो, अब 10 जीबी के हिसाब से देख लो आपकी स्टोरेज कितनी फुल हो जाएगी। वैसे मैं आपको सही बताऊं, 128 जीबी भी सफिशियंट रहता है आपके लिए, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब चीजें नहीं कर रहे हो उसमें। एज अ स्टूडेंट में अगर बात करूं तो 128 जीबी भी सफिशियंट होता है। अनिकेत आप कह रहे हो पोको पैड वर्सेस रेडमी पैड कौन सा बेस्ट है? अनिकेत, पोको पैड 5G आई ऑलवेज रेकमेंड टू माय व्यूअर्स कि गो फॉर पोको पैड 5G, दैट्स बेटर। कोड विद एएनजे आप पूछ रहे हो, वन प्लस पैड 2 एक्सपेक्टेड प्राइस ऑन होली सेल। कोड विद एएनजे, वन प्लस पैड 2 प्राइस विल बी अराउंड 36,000, 12 GB वाला वेरिएंट। मैं फटाफट नीचे से क्वेश्चन ले रहा हूँ गाइस, फिर मेरे को लाइव थोड़ा सा क्लोज करनी है, ठीक है। आई विल गो फॉर माय डिनर इज वेटिंग। ऋषिता सिंह आप पूछे, सर आई वेट फॉर बीबीडी सेल टू परचेज टैब, लेकिन मैं पहले S10 FE प्लस लेने वाले, बट एक्साइनस प्रोसेसर बहुत खराब है, फोन 1 साल में डेड हो जाएगा स्टडी के लिए। ऋषिता सिंह, डेफिनेटली यू शुड वेट इफ यू आर प्लानिंग फॉर S9 प्लस, तो यू शुड वेट डेफिनेटली। दिव्यांश आप कह रहे हो सैमसंग A7 लाइट कैसा है स्टूडेंट के लिए? ये सब पुराने ये सब टाइम वेस्ट है, डू नॉट वेस्ट मनी ऑन दिस A7 A8 A9, डू नॉट गो फॉर दैट। वीक रेट आई थिंक मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया था। Lenovo P12 नोट्स टेकिंग के लिए तब अच्छा जब आप ओरिजिनल स्टाइलस लोगे, वरना तो आपका मिलेगा ही नहीं, स्टाइलस नहीं मिलेगा। अमानत क्विकली आपने पूछा है, सर होली सेल में विदाउट बैंक ऑफर S9 FE कितने प्राइस करेगा? टाइप 7 का भी। अमानत देखो, विदाउट कार्ड तो मैं नहीं बोलूंगा, कार्ड के साथ कितना डिस्काउंट पड़ता है Xiaomi Pad Tab 7 आप ये लगा के 25 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और S9 FE 20 से 22 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। रविंद्र कुमार आपने पूछा है, सर आई हैव बजट ऑफ 25K to 30K, आई वांट टैब फॉर स्टडीइंग, टैब शुड बी गुड बैटरी बैकअप, कैन यू सजेस्ट मी गुड टैब्स? रविंद्र देखो, आपको 25 से 30K के बीच में बजट है, Xiaomi Pad 7 विल बी द बेस्ट चॉइस फॉर यू, ऑलराउंडर टैबलेट। सो रविंद्र कुमार, ये आंसर था आपके लिए। धीरज कुमार मंडल आपके लिए है, पहले Lenovo M10 Full HD लिया था, वो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक Lenovo का कोई और टैबलेट अच्छा काम करेगा। धीरज, मैंने तो ऑलरेडी बताया आपको, जिसमें भी जो G99 से नीचे है वो सारे बेकार ही रहने वाले हैं, ठीक है। G88 भी मैं नहीं बोलूंगा, G99 जिसमें है वही अच्छा रहेगा Lenovo के एंड से, बाकियों की इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते हो। गाइस मैं बस लास्ट क्वेश्चन कुछ क्विकली फटाफट से ले रहा हूँ, ठीक है। अनिकेत आपने पूछा पोको पैड वर्सेस S9 FE प्लस 25,000 प्राइस, विच वन इज बेस्ट? अनिकेत, इन टर्म्स ऑफ मल्टीटास्किंग गो फॉर पोको पैड 5G, बट फॉर नोट्स टेकिंग गो फॉर Samsung S9 FE प्लस। सो दैट्स आंसर फॉर यू अनिकेत।
दिव्यांश आप पूछे सर ईएमआई से कुछ ऑनलाइन लेने में क्या प्रॉब्लम है? दिव्यांश ईएमआई में हिडन चार्जेस होते हैं, ये प्रॉब्लम है। सचिन मीना आपने पूछा रेडमी पैड प्रो Xiaomi पैड 7 में क्या अंतर है, पूरा बता दो सर। सचिन मीना देखो आपको क्विकली बता देता हूँ, Xiaomi पैड 7 में ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, दुगना पावरफुल है रेडमी पैड प्रो से, ये फर्क है। बाकी आपको 5G वेरिएंट रेडमी पैड प्रो में मिलता है, Xiaomi पैड 7 में आपको कोई मेमोरी कार्ड नहीं मिलता, सिम लगाने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, 5G ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, तो ये बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको ज्यादा पावरफुल चाहिए, 30-25 हजार से ऊपर का बजट है तो Xiaomi पैड 7 ले लो, लेकिन अगर आपको अच्छा टैबलेट चाहिए 20 के अराउंड आसपास आपका बजट है तो रेडमी पैड प्रो ले लो। आमिर खान आप पूछे सर कैन वी बाय ओल्डर सैमसंग टैबलेट रिलीज लास्ट ईयर लाइक टैब S9 विद डिस्काउंट प्राइस लाइक ओल्डर वर्जन? आमिर खान यू कैन गो फॉर लाइक S8, डोंट गो फॉर S7, आई थिंक उनके अपडेट्स भी नहीं आते। S7 सीरीज, S8 सीरीज आर स्टिल ओके। ओके, आई थिंक ऊपर मैंने आंसर कर दिया है। दिव्यांश आपने बोला लेनोवो, अरे नए क्वेश्चन आ गए। अच्छा अमानत आपने पूछा सर मेरे पास कार्ड नहीं है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? अमानत नहीं, बहुत बहुत मुश्किल से कोई डिस्काउंट मिलता है, 1 या 2 हजार रुपए का डिस्काउंट मिलता है कार्ड में। मैंने खुद जब लिया था मेरे को आई थिंक नियरली 18 हजार का डिस्काउंट मिला था कार्ड की वजह से, सिर्फ कार्ड की वजह से। इस वजह से मैं आप सब स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि प्लीज कार्ड अरेंज कर लो, नहीं तो सेल में आपके टैबलेट्स निकल जाएंगे। आबिद अलवी हाय, वेलकम टू द लाइव सेशन आबिद अलवी। दिव्यांश मालवीय सर रिमोट P12 कैसा है स्टूडेंट्स के लिए? दिव्यांश आई थिंक ऊपर मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। वो P12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, नोट्स टेकिंग के लिए तभी अच्छा होगा अगर आप ओरिजिनल स्टाइलस लोगे। आकाश आपने पूछा सर इज देयर एनी बेटर टैब देन P12 अराउंड दैट प्राइस? आकाश यस डेफिनेटली, P12 के अलावा अगर आप रेडमी पोको पैड की तरफ जाते हो दैट इज अनदर गुड ऑप्शन। अमन चौधरी आपने पूछा सर Xiaomi पैड 7 में सिम काम करेगी क्या? नहीं अमन चौधरी नहीं, Xiaomi पैड 7 में ना सिम लगता है ना मेमोरी कार्ड लगता है, दोनों में से कोई भी नहीं लगता है। और आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं गाइस। अमन चौधरी आपके साथ स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा क्या? अमन चौधरी स्टूडेंट डिस्काउंट आपको ऑफलाइन में मिलेगा, या आप जब सैमसंग की ऐप से खरीदते हो या वेबसाइट से खरीदो या ऑफलाइन स्टोर से खरीदो तब आपको स्टूडेंट आईडी का डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। एंड ओके, Amir Khan आप कह रहे हो when we try to buy iPad how much offer on card can we get like save money around MRP? आमिर खान डेफिनेटली जब आप कार्ड लगाते हो तो देखो कभी 4 हजार का आता है, कभी 8 हजार का भी डिस्काउंट आ जाता है, तो कार्ड के थ्रू यस देयर आर बिग डिस्काउंट। शुएब आप कह रहे हो Lenovo P12 गुड डिसीजन। शुएब if you going for multimedia tablet okay with some good speakers to enjoy movies entertainment Shoaib, definitely P12 is a very good option under 17,000 price, yes it is good। आकाश आप कह रहे हो गुड नाइट आकाश। एंड गाइस आज की लाइव फिलहाल मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, बाय दिव्यांश। एंड मैं तो जा रहा हूँ डिनर करने, आप लोग भी अपना डिनर एंजॉय कर लीजिए, बाकी मैं कल मिलता हूँ आपको लाइव सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।